इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर चुके थे। पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन था? 6 क्वेश्चन था। उसी तरह से पार्ट 2 में भी कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। इसको ये 6 क्वेश्चन को हम पहले क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है पार्ट 2? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है क्या कि हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है और ये दोनों क्या दिया हुआ है? पहला जो है, पहला क्या है? पहला सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। ये क्या है? 1/4 सम ऑफ जीरोज है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। उसी तरह से इसमें √2 सम ऑफ जीरोज है और 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। और थर्ड नंबर में क्या है? सम ऑफ जीरो 0 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है। देखिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, हम मान लेते हैं उसको क्या? लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल BAX² + BX + C whose zeros are alpha and beta. whose zeros are alpha and beta. देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो हमें निकालना है उसको क्या मान लिए? AX² + BXC और इसका जीरो क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो हम लोग तो बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज क्या होगा? -B/A -B/A। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है? पहला नंबर तो 1/4 इज इक्वल टू -B/A। तो B क्या होगा? B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए A इज इक्वल टू क्या है? -4B, यही ना? A इज इक्वल टू -4B। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1A/-4 माइनस तो ऊपर हम लोग लगा सकते हैं -A/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज C/A। तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1 इज इक्वल टू C क्या है? C/A, तो C/A लिख लेते हैं। यहाँ से B का वैल्यू निकाले थे, यहाँ से C का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A। देखिए C का वैल्यू A के टर्म में निकालें, यहाँ भी B का वैल्यू A के टर्म में निकालें। अब जिसे मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 या फिर व्हेन A इज इक्वल टू 1। जब A 1 लेते हैं तो B क्या हो जाएगा? B A के जगह पे 1 रखेंगे तो -1/4 और C क्या हो जाएगा? A के जगह पे 1 रखेंगे तो -1। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा? हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा? AX²। तो A के जगह पे क्या माने थे? 1 माने थे ना, तो 1 इंटू x²। B के जगह पे -1/4 होगा तो -1/4x और C के जगह पे -1। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है? यही आ गया। अब 4 यदि आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो क्या होगा? 4x² - x -4। मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है? आंसर 4x² - x -4। अब दूसरा भी वही करना है। दूसरा में भी क्या मानना है? वही मानना। लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल भी AX² + BX + C हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। यही चीज़ें लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, या फिर हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या मानेंगे? लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल BAX² + BX + C जिसका जीरो क्या है? हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। तो पहला क्या है? अल्फा प्लस बीटा ना।
क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है क्या, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, इज इक्वल टू √2। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -a√2, यही ना, b का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से -b होता है तो -b को माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिए तो -a√2 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो 1/3, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, a/3। b का वैल्यू भी a के टर्म में निकाल लिए, c का वैल्यू भी a का टर्म में निकाल लिए। अब क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 की a इज इक्वल टू 1, व्हेन a इज इक्वल टू 1 तो b क्या हो जाएगा, a के जगह पे 1 रखेंगे तो b -√2, और c क्या हो जाएगा 1/3। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल a के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू x², और b के जगह पे -√2, c के जगह पे क्या है 1/3। यहाँ से क्या लेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² -3√2x + 1। अब थर्ड नंबर में भी जिस तरह से ये दोनों किए सोल्व, उसी तरह से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये है, एक हम ब्रैकेट में इसको बंद कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, जो पोलिनोमियल हमें निकालना है, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल b(ax² + bx + c), और इसका 0 मान लेते हैं क्या, हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है क्या, 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, √5। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a इज इक्वल टू √5, तो c इज इक्वल टू a√5। जब देखिए व्हेन a इज इक्वल टू 0, सॉरी जब a क्या हो 1 हो तो b क्या होगा, देखिए 0 इंटू a होगा ना, तो a 1 हो जाएगा, a कुछ भी हो तो b क्या होगा 0, एंड c क्या हो जाएगा, एक a जब 1 लेंगे तो c क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय √5 हो जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू, a के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो x² प्लस bx, b के जगह पे 0 तो +0 इंटू x प्लस क्या है c के जगह पे √5, तो x² प्लस ये 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा +√5। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या आया, x² प्लस √। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सम ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है उसको क्या मान लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल b(ax² + bx + c), जो पोलिनोमियल निकालना है उसको ax² + bx + c मान लिए, हुज जीरोज, और इस पोलिनोमियल का 0 मान लिए, हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो हमको क्या दिया हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ 1, सम ऑफ जीरोज 1 दिया हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग जानते हैं क्या, -b/a इज इक्वल टू 1, तो b का वैल्यू निकालेंगे a के टर्म में, तो b बराबर -1 हो जाएगा,
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए इज इक्वल टू 1, तो सी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। मेरा बी का वैल्यू भी निकालनी है ए के टर्म में, सी का वैल्यू भी आ गया ए के टर्म में, मतलब बी और सी किस पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट है। तो ए का जो वैल्यू लेंगे, जो जो वैल्यू ए का लेंगे, जैसे जैसे ए का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे बी और सी का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो व्हेन ए इज इक्वल टू 1, जब हम लोग ए 1 लेते हैं तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू -1 और सी इज इक्वल टू 1। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख लीजिए या फिर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी के जगह पे -1 है तो -x, सी के जगह पे 1 है तो +1। तो मेरा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर -x + 1। यदि ए का वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका भी वैल्यू इसका 2 गुना हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 लेंगे तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा। यदि आप लिखना चाहते हो तो k इंटू एक्स स्क्वायर -x + 1 भी लिख सकते हो। ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ये होगा, एक्चुअली यही होगा, जहाँ पे k क्या है, वेयर k इज इक्वल टू एक रियल नंबर है, k क्या है, रियल नंबर है। आप इस तरह से लिख सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा है तो यहाँ पे आके छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी में आंसर यही होगा, एक्स स्क्वायर -x + 1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसी तरह से सोल्व करना क्वेश्चन नंबर 5 को भी। देखिए जो निकालना है हमको, मान लेते हैं लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। देखिए अल्फ़ा एंड बीटा दिया हो तो हमको सम ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -1/4। हम अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इज इक्वल टू -1/4। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a/4। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। किसके लिए c/a, यदि ये इक्वेशन दिया हुआ है तो c/a होगा। c/a इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4। तो c इज इक्वल टू a/4। b का वैल्यू भी निकल गया, c का वैल्यू भी निकल गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 1, क्यों, b और c का वैल्यू a पर डिपेंड है, a चेंज करेंगे तो b भी चेंज होगा और c भी चेंज होगा। a इज इक्वल टू 1 होगा तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, यही ना। अब हमको क्या करना है, ये पोलिनोमियल को निकालना है। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। देखिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल लिख लीजिए, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू, या फिर पोलिनोमियल पी एक्स लिख लेते हैं तो और आसान होता है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल भी लिखने की ज़रूरत नहीं होता, डायरेक्ट पी एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं। देखिए ए के जगह पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1/4 रखेंगे तो क्या होगा, 1/4 एक्स प्लस सी के जगह पे भी क्या हो जाएगा, 1/4। यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। आपको देखिए 4 क्या ले लिए थे, एलसीएम ने ले लिए थे, तो 4 नीचे आना चाहिए, तो इसका मतलब 1/4 होना चाहिए। आप तो ये कहते हैं 1/4 होना चाहिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है, यहाँ 1/4 होना ज़रूरी है क्या, यहाँ पे 2/4 भी होगा, 3/4, 5/4 कुछ भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वो यहाँ पे वैसे वैसे वैल्यू चेंज होता जाएगा। बेसिकली ये के है ना, तो के तो अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या नहीं करते, ये 1/4 को कंसिडर नहीं करते हैं। और मेरा जो आंसर है, आंसर भी इसी तरह का दिया हुआ है। उसी तरह से 6 में क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड पोलिनोमियल
बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। हमें दिया क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज। देखिए सम दिया हुआ है क्या 4, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। हम सम जानते हैं इस पोलिनोमियल के लिए माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 4, और प्रोडक्ट भी जानते हैं इस पोलिनोमियल के लिए सी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं a के टर्म में, तो b इज इक्वल टू -4a, c इज इक्वल टू a। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक लेकर देखते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 1, तो b क्या हो जाएगा, a के जगह पे 1 रखेंगे तो b -4, c इज इक्वल टू 1। अब रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी। तो ए के जगह पे 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी के जगह पे क्या है -4, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -4x। सी के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो +1। मेरा यही आंसर है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। तो अब हम अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम लोग वो शुरू करते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम हो तो समझने में।